जयराम भी खुद बयान दिए हैं, हम लोग भी देखते आए हैं कि जितने भी बड़े-बड़े राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं, वो कहते हैं आइए हम टिकट दें। कौन-सा भी राजनीतिक पार्टी कौन-सा ऐसा नहीं है जो जयराम को एक टिकट देने के लिए आंदोलन करते-करते पार्टी बना है, ना कि पार्टी बनाकर आंदोलन किया गया है। तो इस तरह का मतलब बिकने और खरीदने वाला तो कोई बात ही नहीं आता। जैसे विपक्ष के पास अभी एक सिंगल मुद्दा नहीं है जिससे आप जेबीकेएसएस के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। नमस्कार, जोहार। झारखंड में लगातार आप आंदोलन देखते रहते हैं, आंदोलन में भागीदारी तमाम आंदोलनकारी करते रहते हैं। कुछ ऐसे ही आंदोलनकारी को साइलेंट मोड में काम करते हैं, अपने समाज को जेबीकेएसएस यानी टाइगर जयराम महतो को आंदोलन में ले जाने को लेकर काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। चेहरा से आप गुमनाम है लेकिन काम क्षेत्र में कर रहे हैं। ये है सुशील मंडल और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। एक मंडल समाज के लोग हैं और धनबाद जिला में काफी इनके समाज की जनसंख्या भी है। टाइगर जयराम महतो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और ये टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हैं, जेबीकेएसएस से जुड़े हैं और सक्रिय टीम में हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। टाइगर जयराम महतो के जन्मदिन के एक दिन बाद इन लोग अपने मंडल समाज का एक समारोह भी रखे हैं, मिलन समारोह। उस पर क्या चर्चाएं होगी, सिर्फ मिलन समारोह होगी कि जेबीकेएसएस में मंडल समाज की कितनी भागीदारी होगी, उन पर चर्चाएं होंगी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मंडल समाज के कुछ चंद लोग ही सिर्फ जयराम महतो को जो चाहने वाले वो लोग ही सिर्फ रहेंगे कि आप अपने समाज के लोगों को टाइगर जयराम महतो को लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव में उन लोगों को लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार पूरे झारखंड वासियों को, सुशील मंडल का जोहार। और आज आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पर आया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार मंडल को सिर्फ धनबाद के इलाका के कुछ लोग जानते हैं। आखिर सुशील मंडल का क्या आंदोलन पर भागीदारी रहती है, जयराम महतो के साथ इतना संपर्क में आने का? क्योंकि बहुत सारे लोग महतो आंदोलन भी कहा करते हैं, लेकिन आप एक मंडल समाज से हैं, तो किस रूप पे आप देखते हैं? चूंकि आज अगर हम देखें, जैसे काफी लोग कहते हैं कि 23 वर्ष से झारखंड शोषित है, पर मेरा मानना है झारखंड 23 वर्षों से शोषित नहीं है। अगर केवल 23 वर्षों से शोषित रहता तो 1913 में जे बार्किनोवन ने अलग राज्य का डिमांड किया था। तो अलग राज्य डिमांड किया गया तो क्यों किया गया? कहीं न कहीं उस समय भी शोषण होगा। तो झारखंड का शोषण करीब 200 वर्षों से हो रहा है। लगभग आपको 1885 में जैसे कोयला मिला झारखंड में, अभ्रक मिला 1926 में, तब से झारखंड का शोषण हो रहा है। यूँ कहें आज़ादी के बाद पॉलिटिकली शोषण हो रहा है। प्रशासनिक शोषण जो है वो आपका 1947 के बाद से हो रहा है, लेकिन झारखंड शोषित तब भी था, अब भी है। और हम जेबीकेएसएस में आने से पहले एक सोशल वर्कर थे। किस रूप पे काम करते थे? हमारा जैसे कहीं समाज में किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ, अपने ही समाज में, समाज का एक पदाधिकारी भी हैं हम काफ़ी दिनों से, सचिव हैं मंडल समाज के। तो जैसे डिस्प्यूट हुआ, कहीं बच्चों को पढ़ाने में किसी को असमर्थ है तो उनका मदद करते थे, कहीं ब्लड की ज़रूरत है उनका मदद करते थे। तो इस तरह से सक्रियता हमारी समाज के प्रति हमेशा से थी। अब जब जेबीकेएसएस का मैंने एक विकराल रूप देखा, जब 60-40 की नीति थी। 60-40 की नीति के खिलाफ जो धनबाद में आपने मशाल जुलूस देखा, उसके पीछे आपने जो मेहनत था, वो हमारा धनबाद लाइब्रेरी का पूरा छात्र ने किया था। उसके पीछे किसी और का हस्तक्षेप था नहीं, हालाँकि वो अलग बात है। तो जेबीकेएसएस में जुड़ने के पीछे केवल यही मेरा उद्देश्य है कि राज्य हित में कुछ हो। आज वर्तमान में आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखिए, आपके पास कोई एक ऐसा पार्टी नहीं जो नीति नियमों पर बात करे। तो झारखंड में अभी जेबीकेएसएस एकमात्र पार्टी है जो झारखंडी हितों के लिए बात करती है, और मैं केवल इसीलिए सक्रिय हूँ, इसीलिए तन मन धन लगाकर जेबीकेएसएस के लिए काम कर रहा हूँ कि हमारा राज्य का हितार्थ हो सके। एक कटाच करना चाहूंगा, एक आपने मनिंदर नाथ मंडल का एक विशाल मूर्ति का अनावरण किया है। उसमें से बहुत सारे सोशल मीडिया में देखे हैं कि टाइगर जयराम महतो को भी आप लोगों ने आह्वान किया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो राज्य के सरकार है, कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल या फिर स्पीकर और मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया था। तो आप लोग जेबीकेएसएस के इतना कट्टर समर्थक हैं और चाह रहे हैं कि 24 में सरकार बनाएंगे, तो मुख्य अतिथि में बहुत सारे टाइगर जयराम महतो को तमाम कोल्हान हो या फिर रामगढ़ की इलाकाओं में उनको मुख्य अतिथि बुलाया जाता है, लेकिन आपने कहीं दूसरे जगह को बुलाया था। तो इस लोगों में कहीं ना कहीं सोचता है कि मंडल समाज कहीं ना कहीं जयराम महतो को उस लेवल पर नहीं सम्मान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप वहाँ पर हो सकता है आप कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। आप खुद जाकर देखिए कि जो विशिष्ट अतिथि आए थे, वो केवल जेएमएम का कार्यक्रम नहीं था।
जेएमएम का कार्यक्रम कुछ देर के लिए था, उसके बाद उस कार्यक्रम हालाँकि कार्यक्रम मंडल समाज का ही था और जेबीकेएसएस के जो हमारे केंद्र टीम के और भी जो व्यक्ति मेंबर हैं, है। मेंबर्स हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा। टाइगर दा भी नहीं वहाँ आधा घंटा से ऊपर अपनी बातों को रखा। हम तो कहते हैं कि जो मुख्य अतिथि है उससे ज़्यादा टाइगर दा ने हमारे समाज के लिए अपना समय दिया। तो आप कह सकते हैं और आपने उस समय हमें ये भी कहा था कि आमंत्रण नहीं दिया गया। आमंत्रण भी बतौर दादा को मेरे तरफ से भी दिया गया था। हमारे समाज के जो मुख्य विशिष्ट जो लोग हैं, उन लोगों ने भी दिया था। अच्छा एक बात है, रिजवान जो है टाइगर जयराम महतो के साथ हैं, उसके बाद सोचे कि मेरा समाज अभी कम जागरूक है, फिर रिजवान अंसारी अपने समाज के मुस्लिम समुदाय को एक अपना संगठन बना के, भले वो जयराम महतो के ही साथ हैं, लेकिन वो लोगों को, अपने समाज के लोगों को जगा रहे हैं। तो आप अपने समाज के लोगों को क्या इस तरह की जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, या फिर एकदम। भागीदारी ले रहे हैं सिर्फ? नहीं, नहीं, हर गाँव में जाके देखिए अब हमारा टीम लगभग हर गाँव में तैयार हो चुका है और कुछ दिन में जैसे ही संगठन का विस्तार हो रहा है, तो आप खुद जाकर गाँव में देखिए हमारे हर जाति के लोग, हम नहीं कहते हैं केवल मंडल, जो सोचता है कि झारखंड हितार्थ में काम होना चाहिए, जो खुद को एक झारखंडी समझता है, वो खुद ब खुद जेवीकेएसएस में हो, ना कोई जाति का, यहाँ जाति का कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए एक चीज़ और आप समझिए कि जब आपको काटने के लिए कोई तलवार काम नहीं करेगी ना, जैसे विपक्ष के पास अभी एक सिंगल मुद्दा नहीं है जिससे आप जेवीकेएसएस के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। तो उनके पास एक छोटा-सा मुद्दा, एक मतलब एक तरह से मिथ समझते हैं ना, भ्रम फैलाया गया कि एक जाति का ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं वो लोग। हालाँकि आप ग्राउंड में आकर देखिए जाति का कोई सीन ही नहीं है, कोई सीन नहीं है। हम देखिए यहाँ सुशील मंडल है, हमारे वहाँ शाहनवाज जी है और बाकी लोग जितने भी हैं सब हर वर्ग के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। जिन्हें लगता है कि झारखंड असल में शोषित है, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कौन सी विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं? मेरा विधानसभा ऐसे देखिए, मेरा निरसा विधानसभा है और मैं पिछले 20 साल वर्षों से धनबाद में रह रहा हूँ, तो मैं धनबाद विधानसभा भी कह सकते हैं। कमेटी विस्तार हुआ कि नहीं हुआ है? पंचायत स्तर में, प्रखंड स्तर में, जिला स्तर में चुनाव के लिए टाइगर जयराम महतो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या टाइगर जयराम महतो से अकेले हो पाएगी? आप लोग कब आगे आएंगे और लगेगा कि टाइगर जयराम महतो आप भी एक टाइगर ही हैं? नहीं देखिए, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जेवीकेएसएस के, सब अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। मैंने भी जैसे मुझे प्रभारी बनाया गया था गिरिडीह जिला का, तो मैंने भी वहाँ जाकर पंचायत घूमकर विस्तार किया और धनबाद में भी अपने स्तर से काम कर ही रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा कोई मतलब बात अच्छा नहीं। एक चीज जानना चाहेंगे, आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जेबीकेएसएस भी बिकने वाला काम करेगा कि नहीं करेगा भविष्य में? क्या है कि भविष्य में आने के बाद सब लोग पैसे की मोह में आगे चल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जेवीकेएसएस एक खुद से सृजन किया गया पार्टी है। ये कोई प्लानिंग वाला पार्टी नहीं है। मतलब समय का ये मांग था कि एक पार्टी मतलब इस तरह से खुद ब खुद सृजित हो, खुद ब खुद उत्पन्न हो, उस तरह का ये पार्टी है। आंदोलन करते-करते पार्टी बना है, ना कि पार्टी बनाकर आंदोलन किया गया है। तो इस तरह का मतलब बिकने और खरीदने वाला तो कोई बात ही नहीं आता। देखिए, एक चीज़ और समझिए कि जब श्री राम वनवास के लिए गए, तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे अच्छे-अच्छे राजा-महाराजा भी मिले होंगे, लेकिन वो कहाँ गए? सबरी के पास गए। वो कहाँ गए? नाव चलाने वाला नाविक के पास गए। तो उसी तरह हमारे पास भी, हमारी पार्टी के पास भी अलग-अलग ऑफर्स आए। हमारे क्या पास ऑफर्स आई हैं? कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जनता जानना चाहेगी क्या आपके पार्टी की, ये जयराम महतो की हाँ, आपकी टीम को देता है? जयराम दा भी खुद बयान दिए हैं। हम लोग भी देखते आए हैं कि जितने भी बड़े-बड़े राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं, वो कहते हैं आइए हम टिकट दें। कौन-सा अभी राजनीतिक पार्टी कौन-सा ऐसा नहीं है जो जयराम दा को एक टिकट देने के लिए काहे तैयार नहीं नहीं। जा रहे हैं तो फिर आप लोग? वो चाहते हैं राज्य का हितार्थ। तो अगर उन्हें सच में अगर हित करना रहता, सच में अगर जनता की सेवा करनी रहती, तो वो आज तक नहीं किए होते। आप खुद बताइए, एक नीति नियम सही बना हुआ है? मान लीजिए टाइगर जयराम महतो कोई पार्टी बोलती है कि हमारे साथ चुनाव लड़िए लोकसभा या विधानसभा, और टाइगर जयराम महतो चल जाते हैं, तो आप उनका क्या विरोध कीजिएगा कि समर्थन कीजिएगा? नहीं, सबसे पहली बात तो चुनाव, जहाँ तक मेरी सक्रियता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ दादा को, ऐसा मतलब किसी भी पार्टी में दादा नहीं जाने वाले हैं। इसका श्योरिटी मैं खुद देता हूँ। क्यों नहीं दूसरे पार्टी में जा सकते हैं? आप इतने बड़े-बड़े दिग्गज नेतागण हैं। आज आप एक राजनीतिक पार्टी का एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो आज से पहले टाइगर जयराम महतो ने जिस मुद्दा को उठाया, उसे उठाया रहता। आज एक भी आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा चीज़ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके पास, अलग पार्टी में एक अलग मुद्दा, अलग सोच लेकर चल रहे हैं और हमारी पार्टी एक अलग सोच, अलग मुद्दा पे काम कर रही है, तो कहीं मेल है ही नहीं, तो फिर जाने का सवाल ही नहीं उठता है।
तो क्या जो मुद्दा लेके कर रहे हैं 24 के बाद अगर सरकार बनती है या जब भी सरकार बनती है तो वो मुद्दा के साथ आप लोग खड़े उतरेंगे कि जिस तरह से जेएमएम भाजपा बोलती है और बाद में नहीं कर पाती है उस टाइम का फिर नहीं रह जाएगा? एक छोटा सा उदाहरण देंगे जैसे 1932 का खतियान बोल रहे हैं लागू नहीं हो रहा, पारित नहीं हो रहा। अगर सच में अगर आपका झारखंड सरकार का अगर 1932 का खतियान लागू करने का अगर मंशा रहता तो कभी 8वीं अनुसूची का बात ही नहीं करते। जिस तरह 1985 का नीति लगा दी उसके लिए तो कहीं विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास लूप एंड होल्स पहले से है और उस पर काम कर रहे, अगर चाहते तो सुधार करके आराम से काम किया जा सकता था। और हमारी पार्टी पूरी तरह से समर्पित है झारखंडी लोगों के लिए। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में देखिए, अब उनको सही रूप से अगर एक छोटा सी नीति हम आपको बता रहे हैं, फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी, इसके अंतर्गत क्या है कि जो जिस राज्य में जैसे झारखंड में अगर कोयला 1 रुपये केजी मिल रहा है तो सभी राज्यों में 1 रुपये केजी मिलेगा। लेकिन अगर झारखंड में अगर 1 रुपये केजी है तो बाकी जो खनिज संसाधन है वो झारखंड के लिए वैसा नीति नहीं है, केवल झारखंड के लिए। जो झारखंड का सुशील दा, एक सही सवाल और सबके जहन में यही रहती है। सब लोग जानते हैं टाइगर जयराम तो सही लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, भीड़ भी अच्छा जाता है। लेकिन अगर चुनाव की बात आ जाती है तो धर्म में लोग आ जाते हैं और जाति में आ जाते हैं। तो मंडल समाज फिर यही नहीं हो जाएंगे कि सब भाजपा या बीजेपी में चले जाए, मुसलमान कांग्रेस में चला जाए। भले टाइगर जयराम को दिल में बसा के रखा है, सोशल मीडिया में पसंद कर रहा है, घर जा रहा है, मिल रहा है, उसके लिए हर आंदोलन में खड़ा हो रहा है, लेकिन वोट के समय के सबसे बड़ी मायने रखती है। देखिए, अभी सबसे अगर कहें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो राजनीतिक चेतना जगना है। आज अब पूरे राज्य का माहौल देखिए, जो माहौल आज बना हुआ है ये चुनाव से 2 दिन 3 दिन पहले रहता था। अब चुनाव होगा, लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कैसे जीतेगा। आज कहीं ना कहीं जब राज्य पूरा राजनीतिक चेतना जब पूरे राज्य में आ चुकी है तो हर समाज में भी आ चुका है, क्योंकि राज्य पूरे समाज के लोगों से बना हुआ है। तो हर वर्ग के लोग अब कहीं ना कहीं आप देखिए, 1 सप्ताह पहले बापी मंडल जो जिनका देहांत हुआ उनको टाइगर ने 8 लाख रुपया दिलाया। आज एक जाति धर्म नहीं देखते कुछ नहीं देखा गया। तो फिर यहाँ पे अब वोट के टाइम भी अब जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अब पूरे राज्य में जैसे जो भी शोषित है उनके लिए तो केवल जेबी केसेस ही। अच्छा, जेबी केसेस में बोला जाता है कि बेरोजगार लोग हैं, कुछ नहीं कर पाए, वही लोग चुनाव लड़ने की राजनीति के लिए आ रहे हैं। आपका एजुकेशन क्या है? देखिए, सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया, बतौर मेरा रैंक अंडर 100 था। उसके बाद मैंने जब बीटेक के लिए परीक्षा दिया तो मेरा रैंक लगभग क्या, मेरा 20 रैंक था पूरे झारखंड में। हालांकि मेरा कुछ पेपर में BC1 BC2 का कुछ इशू हो गया था। उसके बाद भी मैंने VBU से ही किया, झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू से ही मैंने मतलब 21,000 रुपया में मैंने बीटेक किया है। तो भैया, पढ़े लिखे लोग हैं तभी हम यहाँ पर हैं, और पढ़े लिखे लोगों को ही सही चीज समझ में आ रहा तब लोग इनके मतलब कहीं ना कहीं। पढ़े लिखे लोग है, इतना एजुकेशन है, फिर भी नौकरी क्यों नहीं लग रही है? सरकार की वैकेंसियां नहीं है। देखिए, वैकेंसी सही रूप में आ नहीं रही है, लगभग 3.5। इसीलिए आप लोग आंदोलन का नियम कानून सब चीज देखे गलत है, तब फिर टाइगर जयराम तो बोलना शुरू किया और उनके साथ जुड़े हैं और आए हैं ना। लगभग 3.5 लाख वैकेंसीज खाली है। हर 3.5 लाख वैकेंसीज को अगर सही रूप से अगर लिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि कोई पढ़ा लिखा छात्र जो असल में तैयारी कर रहा हो वो कहीं घर में बैठा हुआ रहेगा। तो नियमावली में जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, उन्हें सुधारने की जरूरत है। और अब इसके लिए जेवीके से पूरी सक्रियता के साथ तैयार है। तो आपने सुना सुशील कुमार मंडल जो धनबाद जिला के बिलोंग करते हैं, और इनके बातों को आपने सुना। बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं, ये लोग बेरोजगार युवा हैं जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं। इनका एजुकेशन खुद जाना, इनके बातों को आपने सुना। क्या कुछ कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आने के लिए नहीं, सिर्फ टाइगर जयराम तो आंदोलन करते करते नियति ने मुझे आंदोलन से राजनीतिक पार्टी में बनाई है। बाकी अपडेट देता रहूंगा। ये अपने समाज को कितना जागरूक करते हैं ये देखने की जरूरत है आगामी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। इस तरह की नए अपडेट देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।